नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। हत्या या आत्महत्या, सत्ता का तो नशा ही ऐसा है कि सत्ता नहीं चाहती कि सत्ता को कोई उससे छीने। सत्ता के जो कारिंदे हैं, जो उसके को अपनी बपौती समझते हैं और राजशाही समझते हैं और सोचते हैं कि अब उनको कोई हटा ही नहीं पाएगा, वो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र रचने शुरू कर देते हैं कि उनकी तरफ कोई उंगली ना उठा पाए और कानून के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं हत्या या आत्महत्या इसलिए कह रहा हूँ, सत्ता को इसलिए इसमें घसीट रहा हूँ कि देखिए, हमारे एक साथी ने हसनापुर विधायक दिनेश खटीक की उत्पीड़न, उसके गुरुओं के उत्पीड़न के चलते आत्महत्या करी। वो लिख कर गए कि ये लोग मेरी हत्या के दोषी हैं, मेरी आत्महत्या के लिए दोषी हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं। इतना शानदार अधिवक्ता जो हमारा साथी रहा, हंसमुख, मिलनसार, वो हमें आकस्मिक छोड़कर चला जाता। उसकी वीडियो वायरल होती है। आप सोचिए किस प्रकार से तड़प तड़प के उसने जान दी होगी, किन मानसिक उत्पीड़न के चलते उसने अपनो मृत्यु को गले लगाया। अधिवक्ता समाज दबाव बनाता है शासन प्रशासन पे, इसकी गूंज लखनऊ तक होती है। लखनऊ लग जाता है कि राजनीति कैसे होगी, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इस समाज का समाज कहाँ पड़ेगा, वकील कितने नाराज होंगे, ये समाज कितना नाराज होगा या नहीं होगा, इस उधेड़बुन में लगा रहता है, लगी रहती है सत्ता। यही से सवाल बनता है। अब कोई रास्ता नहीं दिखता, आरोपियों पे दबिशें शुरू हो जाती है पुलिस की। पुलिस क्या करे, पुलिस की भी मजबूरी है, सत्ता की सुने, अधिवक्ताओं की सुने, यहाँ भी शासन उसको करना है, यहाँ भी चलाना है, तो बड़ी उलझन जो है पुलिस के सामने हो जाती है ना, और टारगेटेड हो जाती है पुलिस। लेकिन यहाँ से नया खेल शुरू होता है और एक आक्रोश हमारे मन में दोबारा पैदा होता है। दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है कि एक और व्यक्ति इस राजनीति, इस सत्ता की बलि चढ़ गया। आरोपियों में 14 आरोपियों में से एक आरोपी संजय मोतला ने मृत्यु को गले लगाया और उसने फांसी लगा ली। सवाल यही से उठता है, किन परिस्थितियों में, किसके कहने पर, कौन वो लोग थे कि उसने मृत्यु को चुना। अब आप आरोपी हैं, पुलिस तो कार्रवाई करेगी, करनी भी चाहिए, लेकिन यहां से सवाल उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सत्ता के लोगों ने, इन प्रभावशाली लोगों ने, जिन्होंने पहले हमारे अधिवक्ताओं को मरने पे मजबूर किया, आत्महत्या मजबूर किया, क्या उन लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको इंस्पायर किया हो कि मृत्यु गले लगा लो, सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। दुख होता है कि किसी भी आदमी के मरने से किसी का बाप जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का भाई जाता है। दुख होना भी चाहिए, उसका भी हमें दुख है, लेकिन क्या इस पर कोई साजिश तो नहीं है? पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए और बहुत गंभीरता से जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि क्यों एकदम से क्या परिस्थितियां पैदा हो गई। क्या ऐसी व्यवस्था थी कि रात को 3 बजे एसएसपी महोदय को वहां पर बुलाया गया, एडीजी की कॉल करी गई, और जब वो वहां गए उसको लटकाए रखा, तमाशा बना रहे थे। हमने तमाशा बनाया क्या? हम अपने अधिवक्ता की एफआईआर के लिए शाम तक थाने को रिक्वेस्ट करते रहे, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते रहे। जब नहीं सुनी गई तो हमने 2 मिनट के लिए, कुछ बाहरी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, 10 मिनट के लिए, बात खत्म हो गई, यहीं तक बात आगे रुक गई। उसके बाद क्या होता है, 3 बजे एसएसपी जाते हैं, मौके पर जाते हैं, तब जाके उसकी बॉडी को उतारा जाता है, पूरा बाउंडर होता है। उस बाउंडर के बाद नेक्स्ट डे फिर बाउंडर होता है, थाने के बाहर प्रदर्शन, कभी लाश छोड़ के जा रहे हैं, कभी लेके ये किस लिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, किसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये उस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 2 आदमी मृत्यु हो गई, 2 आदमी ने मौत को गले लगाया या लगवाया गया, लगवाया ही गया है। ये हत्या है, ये सुनियोजित हत्या है, ये है राजनीतिक हत्या। हत्या या आत्महत्या, इस पर जांच करनी चाहिए, इस पर सवाल करने चाहिए। संजय मोतला की मृत्यु का भी हमको दुख है, लेकिन हम ये मान लें कि हम अपने अधिवक्ता के लिए लड़ेंगे नहीं, बैलेंस हो जाएंगे, सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, हम कुछ कहेंगे नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे, ये आप भूल जाइएगा। हमें सबको एक होकर, मेरठ बार एसोसिएशन पश्चिम उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है, जिला बार एसोसिएशन उसको सहयोगी भूमिका निभाती है। हम सब मिलकर अपने मृतक अधिवक्ता के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लड़नी चाहिए। गांधीवादी तरीके से आपको आगे आना होगा, आंदोलन आपको लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि लड़ाई आपकी सत्ता से है।
सत्ताधीश विधायक से, एक ऐसे विधायक से जो बाहुबली है, चर्चित है, उस विधायक से आपकी लड़ाई है। सिस्टम से लड़ाई है। सिस्टम से लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। लड़ रहे हैं किसान, बैठे हैं 8-9 महीने से, फाइट करनी पड़ेगी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही से सवाल बनता है, हत्या या आत्महत्या। शक कीजिए, सवाल पूछिए, एक रहिए और आंदोलन कीजिए। न्याय लेकर रहेंगे। ये नहीं कि हम सत्ता और शासन प्रशासन की नीतियों में उलझकर आंदोलन को खत्म कर दें, तोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। आंदोलन होगा और वो भी जेल जाएंगे। नमस्कार।